गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरा, भी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ डेक रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो करेंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट थॉट्स आपको लेकर क्या है। तो यहाँ पर गाइज मैंने 3 डेक्स रखे हुए हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। एंड गाइज ये जनरल रीडिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं कि जो भी मैसेजेस मैं आपको दूँ वो सारे ही आपसे रेजोनेट कर जाएं। जो करते हैं उनको ले लीजिएगा, जो नहीं करते उनको जाने दें। ओके, सो थोड़ी देर इन कार्ड्स पर मेडिटेट करें और मेडिटेट करने के बाद में जो डेक आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने डेक नंबर 1 चूज़ किया था, ये वाला डेक, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो, उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे कि आपको लेकर क्या है। ऑलराइट, सो चलिए शुरू करते हैं। Okay, the Fool, Wheel of Fortune, Ace of Cups, very nice, 2 of Pentacles, okay, 6 of Pentacles, Knight of Swords, 6 of Swords, 5 of Wands, 3 of Cups। ओके फाइन। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी राशि हो सकती है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके, या फिर फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन भी हो सकते हैं, अर्थ साइन भी हो सकते हैं। सारी ही राशियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो मुझे यहाँ पर सबसे पहली चीज़ दिखी वो ये कि ये अनकन्फेस्ड लव है। या तो आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताया है कि वो आपको पसंद करते हैं, या फिर आपने नहीं बताया है, या फिर आप दोनों ने ही नहीं बताया है। मैं यही कहूँगी कि आप दोनों को पता तो है कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहा है किसी ने। इनडायरेक्टली भले ही समझाने की कोशिश करी हो, डायरेक्टली नहीं कहा है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स। सो अगर हम करंट फीलिंग्स की बात करें तो करंटली आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली उनकी कोई जॉब जो है वो चली गई हो, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लॉस हो गया हो, तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं वापस उसी जगह पर आने की जहाँ पर कभी हुआ करते थे। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ ऐसा काम भी करते हैं जैसे कि दूसरों की हेल्प करना, चैरिटी करना, इस तरीके के कोई भी काम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक हीलर करता है, तो ऐसा कोई काम करते होंगे आपके पार्टनर। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में और आपके इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी खुश रहते हैं। ठीक है, सोचते भी हैं, आपसे काफ़ी ज़्यादा लगाव भी है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, तो बेशक आपसे बहुत प्यार करते हैं और प्यार से भी ज़्यादा यहाँ पर मैं रिस्पेक्ट देख पा रही हूँ। ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं आपको। लेकिन अगर मैं अभी कहूँ कि हाल फिलहाल अगर आप इनसे कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, ठीक है, कि ये आपको कमिटमेंट दें या आपसे शादी के लिए कुछ बोलें, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अभी इन्होंने आपके कनेक्शन को ना एक तरीके से ऊपर वाले पर छोड़ा हुआ है, इन्होंने सरेंडर किया हुआ है। इनको ये पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। अब हो सकता है आपने इनको बोला हो या फिर इनको फील हुआ हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपको फ्रेंड जोन में रखा है, आपने भी इनको रखा हुआ है। और हाँ जी, और यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपके कनेक्शन के बीच में आते हैं, ये भी मैं बता दूं। मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ
क्योंकि यहाँ पर प्यार बहुत है, प्यार बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते भी हैं कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ये हो नहीं पाता। और हो सकता है फैमिली की वजह से कुछ इश्यूज हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों के साथ में ये काम करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, काफ़ी सारे लोगों की हेल्प करते हैं, काफ़ी काइंड हैं, ये देख पा रही हूँ, काफ़ी अच्छा नेचर है। ओके, हो सकता है आपके साथ ना बनती हो, फाइट होती हो, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्पिंग नेचर के हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले, दूसरों का अच्छा सोचने वाले, कुछ बड़ा करने वाले, कुछ ऐसा करने वाले जिससे कि इनकी सोच ऐसी है कि कल को अगर मैं जाऊं तो अपना नाम छोड़कर जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है, ऐसी सोच रखने वाले हैं ये। तो काफ़ी काइंड हैं, लेकिन हाँ वही चीज़ है कि आप देखते होंगे कि दूसरों को लेकर तो काफ़ी दयालु हैं, काफ़ी प्यार दिखाते हैं, फिर हमारे लिए इतनी नफरत क्यों या हमसे इस तरीके से बात क्यों करते हैं। तो इसका रीज़न यही है, इनका जो लाइफ पर्पस है कुछ ऐसा ही है। इनको ये लगता है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों में अगर ये आपको कमिटमेंट देते हैं, आपको ये बोलते हैं कि इनके मन में आपके लिए क्या है, प्यार है आपसे, आपके साथ में रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, और फिर अगर ये आपको वो नहीं दे पाते हैं जो कि ये प्रॉमिसेस करेंगे, तो फिर इनको बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि सी कनेक्शन ये कैसा है, आप इनको पसंद करते हो, ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन ना आप इनको बोलते हो ना ये आपको बोलते हैं। ओके, आप इनको नहीं बोलते हो क्योंकि आप चाहते हो कि ये पहले बोलें, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको बोलें और ये आपको ना बोल दें। और ये आपको क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे ऐसे लगता है कि घर में भी यही सब कुछ संभालते हैं, जिम्मेदारियां सारी इन्हीं पर हैं, और ये बाहर भी सब कुछ देखते हैं। मतलब कोई जॉब कर रहे हैं तो वो अपना बिजनेस भी संभाल रहे हैं, और कुछ अलग से भी ये काम करते हैं, कुछ ऐसा जैसे कुछ टाइम मिला तो उसमें पार्ट टाइम जॉब वगैरह जो भी है वो करना है, या फिर किसी मंदिर में या मस्जिद में चले गए, वहां पर लोगों को खाना वगैरह बांटा, कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो काफ़ी सारी जिम्मेदारियां पहले से ही हैं, और दूसरा ये लेते भी हैं। और जिन लोगों के साथ ये रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में कंपटीशन भी बहुत है। जैसे इनका मानना ये है कि विक्ट्री इनको चाहिए, इनका जो लाइफ गोल है ये चाहते हैं वो उसे अचीव करें, ये कुछ बेहतर करें, कुछ बड़ा करें खुद के लिए, दूसरों के लिए, और इनके जो साथ के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही हैं। तो एक कॉम्पिटिशन सा माहौल बना रहता है कि कौन पहले निकल जाएगा, कौन आगे निकल जाएगा। तो प्यार देने का इनके पास वक्त नहीं है, ये है इनके साथ। ऐसा नहीं है कि ये आपको प्यार करते नहीं है या आपके साथ रहना नहीं चाहते। समटाइम्स इनको ऐसे लगता है कि आपको लेकर कहीं चले जाएं, कहीं बहुत दूर। ओके, और ऐसा भी लगता है कि अचानक से ये आपके पास आ जाएं और अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दें, ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सारी बातें हैं जो इनके मन में रहती हैं और ये नहीं करते लोगों से। आपसे कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं, इनके गोल्स क्या हैं, ड्रीम्स क्या हैं, सब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन फिर ये खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, और ये नहीं बताते। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। तो करेंटली अगर मैं देखूँ, आप मुझसे पूछो कि क्या इनके दिल में चल रहा है आपके लिए, तो आपको लेकर काफ़ी निश्चिंत हैं। इनको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप इनकी किस्मत में हो। अब इनको कैसे पता चला आई डोंट नो, लेकिन है इनको, ठीक है। तो अभी इनके साथ में क्या है कि इन्होंने अपनी लाइफ का ये जो हिस्सा है जहाँ पर आप हो, उसको लेकर ये बिल्कुल बेफिक्र हैं, ये सोच ही नहीं रहे और अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि इनका मानना ये है कि आप इनकी किस्मत में हो। अगर ये आप पर फोकस नहीं भी करते हैं, अगर ये आपको इग्नोर करते हैं ना, तब भी आप कहीं नहीं जाने वाले। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप दोनों का यूनियन हो जाएगा, और वो जब सही समय होगा तब हो जाएगा, दैट्स इट। तो उसके लिए बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी इनकी सोच है अभी तो। ओके, और देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल से। एंड हाँ, अगर आप लोग मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, पूरी तरीके से अपने काम पर उनका ध्यान लगा हुआ है। जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी उनके ड्रीम्स हैं, उस पर ही पूरा फोकस कर रखा है उन्होंने। अभी हाल फिलहाल में ऐसा नहीं है, मैं फिर से दोहराऊंगी वही बात कि ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी अभी वो अपने करियर को ही दे रहे हैं, या फिर जो भी उनके ड्रीम्स होंगे उन पर ही, उनको ही ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना कि उनको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले,
अब हो सकता है आपने ही बोला हो या फिर कैसे भी उनको फील हुआ हो, इंट्यूटिव हो, उनको पता हो ये बात, ठीक है ना। सो देखेंगे अभी इनका नेक्स्ट मूव क्या है, क्या करने वाले हैं। अभी तो हाल फिलहाल ऐसा ही है। एनर्जी ऑरिकल से देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है अभी। ओके, ऑल टाइड अप, सी मैंने वही कहा था, एप्रिसिएशन, यस, आई नीड वन मोर कार्ड, स्ट्रेटजी। सी अगर आप लोग अनमैरिड हैं, ओके, तो मैं बताना चाहूँगी कि इन कार्ड्स का मतलब क्या है। अगर आप लोग अनमैरिड हैं, आप लोगों ने अभी तक अपना प्यार भी कन्फेस नहीं किया है, तो ये जानते हैं कि अगर ये कम से कम आपसे बात करेंगे तो ये अट्रैक्शन बना रहेगा आप दोनों में, आप कहीं ना कहीं इनको फॉलो करते रहोगे। और अगर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी, आपको ऐसे शो किया कि ये आपके बगैर रह नहीं पा रहे, ये आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ये इस कनेक्शन को बचा नहीं पाएंगे। ओके, सो हालांकि अपने काम को लेकर तो बिजी रहते ही हैं, लेकिन ये इनकी चालाकियां भी हैं। इनको लगता है कि अगर इस तरीके से किसी को ट्रीट किया जाए तो हम उसको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। बेशक आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर टॉरस, या फिर लियो, सैजिटेरियस, या फिर इनकी राशि लिब्रा हो सकती है, एक्वेरियस हो सकते हैं। लोगों की सोच ऐसी ही होती है, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है और ये आपको बांध कर रखना चाहते हैं। आप तो सी यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे वो एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा खुद से कहीं ज़्यादा बेहतर देखते हैं। आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत टैलेंटेड हो, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, जो चाहे अचीव कर सकते हो। तो इनको लगता है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा। तो आपको अगर ये कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो इनको स्टेबल बनना होगा, और इसके लिए इनको अपने करियर पर फोकस करना है, अपने लाइफ गोल्स पर फोकस करना है, और आपको भी पकड़ कर रखना है। तो ये इनकी एक तरीके से स्ट्रेटजी है आपको हैंडल करने की, आपको पकड़ कर रखने की, और आगे जब तक ये टाइम चाहे तब तक टाइम लेने की। ऑलराइट, ये आपको छोड़कर नहीं जा सकते। यहाँ पर ऑल टाइड अप का कार्ड है, तो आपको कभी छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आपके दिल में ऐसा आपको कभी ऐसा डर लगता है कि कहीं ये चले ना जाए छोड़कर, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स है, तो बेशक आपको लगता होगा कि थर्ड पार्टी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यकीन माने, ठीक है तो फ्रेंड्स हैं, और जो इनके बिजनेस में इनका साथ देते हैं, पैसे बनाने में इनका साथ देते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो कोई भी डाउट्स ना रखें। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो कहीं ना कहीं मैं फिर से वही कहूँगी कि अपने करियर को लेकर हर वक्त ये सोचते रहते हैं। इनको लगता है कि करियर बनेगा, घर बनेगा, फिर कहीं शादी होगी, फिर इनका मानना ये है कि अगर कोई फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो वो किसी भी कनेक्शन को अपने साथ बनाकर नहीं रख सकता। शादी करेगा तो टूट जाएगी। फैमिली अगर अपनी रखता है तो उसको भी बनाकर नहीं रख पाएगा। वो प्यार नहीं बचेगा लोगों के बीच में, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो झगड़े होंगे। ये उनकी सोच है, आप क्या कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या करने वाले हैं ये। बाय द वे, ये आपको छोड़ नहीं सकते, मैं फिर से बता दूं। ये आपको प्यार भी बहुत करते हैं, और इनको ये भी पता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो। ऑलराइट, सो ये छोड़ तो नहीं सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल दिमाग से ही निकाल दो कि ऐसा कुछ है। हाल फिलहाल बात नहीं हो रही होगी जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, लेकिन बात होगी, क्योंकि उनको पता है कि कब क्या करना है, उनको सब कुछ पता है। ये बंदा विक्ट्री चाहता है, बंदा या बंदी जो भी हो, और इनको विक्ट्री मिलती भी है। डेथ, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। मैंने कहा था ना, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। ये क्या करने वाले हैं कि आप दोनों के बीच में अगर किसी भी तरीके की लड़ाई, किसी भी तरीके का झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी हुआ है, तो उसको एंड करके फिर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, और आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। फिर से देखिए द डेविल, एंड यहाँ पर ऑल टाइड अप का कार्ड था। तो कहीं ना कहीं वही एनर्जी आती है कि आपको ये अपने साथ रखना चाहते हैं, आप बांध कर रखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। इनको लगता है आपको कंट्रोल में लेना बहुत मुश्किल है। अब उसकी कोई भी वजह हो सकती है,
आप या तो बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, या फिर आप इंडिपेंडेंट हैं, या फिर ये आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, तो इनको लगता है कि कैसे मैं कैसे हैंडल करूँगा या कैसे हैंडल करूँगी। लवर्स, डेविल एंड लवर्स, वाह। ओके, तो हो सकता है आपको लगता हो समटाइम्स कि इस कनेक्शन में रहना जैसे फीलिंग आती हो हेवन की, कि स्वर्ग है इस कनेक्शन में रहना, और फिर लगता हो कि नर्क है। मतलब बहुत अच्छा फिर बहुत बुरा। ये मूड स्विंग्स होते रहते होंगे आपको, और ये आपके पार्टनर के साथ भी होता है। एंड ये भी हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ऑलराइट, या फिर हो सकता है कार्मिक कनेक्शन में हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लव है तो अट्रैक्शन भी है। और मैं फिर से वही कहूँगी, द लवर्स एंड द डेविल एक साथ आए हैं, इसका मतलब है कि ये कनेक्शन ख़त्म तो हो ही नहीं सकता। अगर आपके मन में कहीं भी ऐसा डाउट है कि कहीं आपको छोड़कर ना चले जाएं या कुछ भी, या थर्ड पार्टी या जो भी है, अगर थर्ड पार्टी आती भी है ना आपके बीच में, तो वो खुद ब खुद कट जाएगी, निकल जाएगी, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इनर वर्क करना है, ठीक है। इनर वर्क करो, मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, 5x55, 3x33, या फिर विजन बोर्ड, या फिर ये इस तरीके के काफ़ी सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। मैं इसके बाद एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि आपको ब्लॉकेजेस कैसे हटाने हैं। अब चाहे वो आपके करियर के हों, हेल्थ के हों, या फिर रिलेशनशिप के हों, कोई भी ब्लॉकेजेस होंगे तो वहाँ पर कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो भी आपके हिस्से में आएगा, ठीक है, हम एंजल से पूछेंगे, मैं कुछ चिट रखूँगी और उनमें से एक चिट निकालूंगी। जो भी आपके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक आएगी वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से करना है। ओके, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद वो आपको करना होगा, 30 डेज या 60 डेज का होगा, और फिर उसकी एनर्जी चेक इन भी हम करेंगे कि आपने जो मैनिफेस्टेशन किया है वो काम कर भी रहा है या फिर नहीं, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। इसके बाद ही वो वीडियो आएगा, ऑलराइट। सो यहाँ पर आपका कनेक्शन कुछ ऐसा ही है, पैशन बहुत है, लव बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, सब कुछ है, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई खास दिक्कत नज़र नहीं आ रही। मुझे यही लग रहा है कि इस बंदे को थोड़ा टाइम चाहिए, ये अपना करियर बना रहा है, और जैसे ही अपना करियर बना लेगा और इसको लगेगा कि हाँ अब समय सही है कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, वैसे ही तुरंत आपके पास आ जाएगा। सो बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहाँ पर मुझे ऐसा कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रहा जिसकी वजह से आप परेशान हो, ऑलराइट। सो इनकी तरफ से देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी क्या आता है। ओके, तो मैं ये उठा लेती हूँ। यहाँ पर है आपके लिए, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, ओके। क्योंकि ये बताते नहीं हैं आपको कि क्या चल रहा है इनके मन में। आई नीड योर लव, तो ये कह रहे हैं कि इनको ज़रूरत है आपके प्यार की, ओके। आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट पास्ट, मैंने कहा ही था, यहाँ पर कहाँ गया ये डेथ का कार्ड। मैंने बोला था कि जो भी पास्ट मेमोरीज हैं, ऐसी मेमोरीज जो कि अच्छी नहीं हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को दर्द देती हैं, तकलीफ देती हैं, तो ये चाहते हैं कि वो सब कुछ एंड हो जाए और एक नई शुरुआत हो, ओके। ये लूँगी मैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, यस, ये बात करना चाहते हैं, इस सॉर्ट आउट करेंगे जो भी है उसको, जो भी हुआ है पास्ट में, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे आपसे। ऑल आई वॉन्ट इज़ यू, सी मैंने कहा था ना कि कुछ भी नहीं इनको चाहिए, सिर्फ आप चाहिए हो, लेकिन आपको पाने के लिए, आपको अपने साथ रखने के लिए काफ़ी सारी, जब हम देखते हैं कि हमें इस मंजिल पर जाना है तो यूं ही तो नहीं पहुंच जाते, है ना। सपोज अगर आपने सोचा कि आपको शिरडी जाना है तो आपको घर से निकलना तो पड़ेगा ना, पैकिंग करनी पड़ेगी, और जैसे भी आप चाहो, कार पर जाओ, ट्रेन पर चाहो, बस हो या फ्लाइट हो, कुछ भी हो, पकड़ के तो जाओगे ना। तो इनके हिसाब से वही है कि आपको पाने के लिए, आपको अपने साथ रखने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उस पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं ये, अपने करियर पर और सारी चीज़ों पर। इनके अपने भी खुद के भी ड्रीम्स हैं। प्लीज़ डू नॉट लीव मी अलोन, तो ये कह रहे हैं इनको अकेला ना छोड़ें आप। इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस इनकी तरफ से नहीं, हम देखेंगे इनिशियल, शायद वो आपसे रेजोनेट कर जाए। ओके, तो हो सकता है इनका नाम आर से शुरू होता हो, या फिर हो सकता है यू से शुरू होता हो, क्यू से भी हो सकता है, पी से भी हो सकता है, एन से भी हो सकता है, वाई है यहाँ पर आपके लिए, एंड यहाँ पर है 8 नंबर। तो
तो ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये नंबर ये भी दिखाता है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल्स चलते रहते हो, जैसे इन एंड आउट होता है इनका आपकी लाइफ में। ओके, जाते हैं फिर आते हैं, जाते हैं फिर आते हैं, ये नंबर ये भी दिखाता है। इसका कारण ये भी है कि ये नहीं चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ से चले जाओ। तो जब भी इनको ये लगता है कि आप इनकी लाइफ से जा रहे हो, आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या आपने सपोज कभी नंबर डिलीट किया, इनको आपका फोटो नहीं दिखा, तो ये तुरंत आपको मैसेज कर देते हैं, क्योंकि ये आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़कर जाओ। ठीक है, तो होता होगा ऐसा। एक्स है यहाँ पर, एक्स तो 2 आ गए, इंटू है। ओके, सो इनकी तरफ से इनके लिए और क्या देख सकते हैं हम, यहाँ से भी कुछ देख सकते हैं, यहाँ से भी कुछ ना कुछ मिलेगा। लेट्स सी। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या है। सो यहाँ पर है जेमिनाई, तो हो सकते हैं आपके पार्टनर मिथुन राशि के। ओके, डार्क हो सकते हैं, इनका कलर जो है हो सकता है डार्क हो। एंड मई, जून, जुलाई, अगस्त ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। पाइसिस हो सकता है मीन राशि के हों आपके पार्टनर, टॉरस हो सकते हैं। ओके, ट्विन फ्लेम्स, जो कि मैंने कहा था कि हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो। एंड हीलर, मैंने बोला था ना कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये हीलर हो सकते हैं, क्योंकि वैसे एनर्जी मैं फील कर पा रही थी। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक चूज़ किया था, तो चलिए अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ऑलराइट, सो देखते हैं। ओके, यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस। ओके, एम्प्रेस, वेरी नाइस, डेविल, ओहो मेजर अरकाना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, और बेशक आपके जो पार्टनर हैं कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, कोई ऐसा बिजनेस जिसकी सारी जिम्मेदारियां इन पर ही हैं। आप गाइस आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी कुछ सेम ही है, पूरी तरीके से तो नहीं बट है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द मून, एम्प्रेस के साथ में द मून आया है। ओके, मदर इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में। ओके, ये तो लवर्स, डेविल के साथ में लवर्स, सेम ऐसे ही कार्ड्स आए हैं पाइल 1 में भी। गाइस प्लीज आप लोग वो देखो, अब मैं कह रही हूँ आपको जरूर देखना है, क्योंकि काफी सिमिलैरिटीज हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ में क्या है देखते हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। ओके, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके फाइन। ओके जी, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बात बिल्कुल भी नहीं हो रही। सबसे पहली चीज़, अनकन्फेस्ड लव तो मुझे नहीं लग रहा है। आपके पार्टनर को पता है कि आप उनको प्यार करते हो। अब भले ही आपने बताया हो या फिर किसी थर्ड बंदे ने बताया हो, बंदी ने, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स हों जिन्होंने बताया हो, या फिर हो सकता है उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, ऐसे पता चला हो। लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए है कि इंट्यूशन अच्छी है तो उनको पता चला। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों ने बताया है, या फिर तो 60% लोगों के लिए तो यही है कि आपने कन्फेस किया है अपनी फीलिंग्स को। और
बाकियों के लिए मैं कहूँगी कि हो सकता है कोई था बीच में आप दोनों के जिसने आपके पार्टनर तक आपकी ये बात पहुंचाई है कि आप उनको पसंद करते हो। ऑलराइट, यहाँ पर है ऐसा। ट्विन फ्लेम या कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर द मून भी है, हाई प्रिस्टेस भी है। यानी कि कहीं ना कहीं एनर्जी कुछ ऐसी है कि मुझे ट्विन फ्लेम भी दिखाई दे रहे हैं, सोलमेट भी और कार्मिक भी, कोई भी हो सकते हैं आप लोग। सो करंट फीलिंग्स की बात करते हैं। तो करंटली आपके जो पार्टनर हैं पूरी तरीके से अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है इंट्यूटिव हो और इनको पता चला हो कि आप इनको पसंद करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वैसे ये काफ़ी इंट्यूटिव है। ठीक है, ये तो सच है, ये काफ़ी इंट्यूटिव हैं और अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी मैं बता दूं। और ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी मैं बता देती हूँ। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन, ये आपसे बात करना चाहते हैं। अब हो सकता है कि आपने इनसे बात करने की कोशिश करी हो, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, उसके बाद भी ये कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मिलना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। बेशक इसमें तो मुझे कोई शक नहीं लग रहा, ये कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो इन्होंने अभी तक आपको नहीं बताई, इन्होंने हाइड करके रखी। और हो ना हो ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपको लेकर। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने आपको बताया होगा कि ये आपको कितना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेविल एंड द लवर्स हैं। बेशक बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ऑब्सेशन भी है। ठीक है, ये आपको हर वक्त सोचते हैं, हर वक्त, ये चाहे कोई भी काम करें, कोई भी, आप हमेशा इनके साथ रहते हो। यकीन मानिए, क्योंकि ये पूरी तैयारी में है आपसे बात करने के, आपसे मिलने के, पूरी तैयारी में है। तो जब ये मिलेंगे आपसे तो ये आपको ये बोलेंगे कि ये कितना आपके बारे में सोचते हैं, आपके बगैर रह नहीं सकते। आपको पता है, आप इनके हमेशा आसपास रहते हो, इतने ज़्यादा कि कभी कभी ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब ये नहीं सोचना चाहते आपके बारे में, लेकिन फिर भी आप इनसे दूर जाते ही नहीं हो। मैंने कहा ना, ऑब्सेशन सा है, इनको आदत पड़ चुकी है आपकी, और ये आपको देखे बगैर, सुने बगैर मैंने कहा, तो हो सकता है इनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद हो, तो ये सुने बगैर रह नहीं सकते आपको। और अगर कभी आप लोग फिजिकल हुए हैं तो वो मोमेंट्स इनको बहुत याद आते हैं। ये आपको हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं, चाहते हैं आपके साथ फैमिली बनाना, बच्चों के लिए सोचते हैं कि ढेर सारे बच्चे हों। यहाँ पर मुझे 1 या 2 बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, मुझे लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने बोला भी हो कि ढेर सारे बच्चे होने चाहिए हमारे। ओके, सो बट अभी के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे पाइल 1 में मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं अपने करियर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं। आई थिंक आप इनका वेट कर रहे हो। आपने जब इनको बोला कि आप इनको प्यार करते हो या शादी करना चाहते हो, कुछ भी, उस वक्त इन्होंने हो सकता है आपको जल्दबाजी में ना बोल दिया हो, या फिर ऐसा कह दिया हो कि नहीं, ये तो आपको फ्रेंड ही समझते हैं, इस तरीके की बातें। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा किंग होता है जो काफ़ी सोच समझ कर बात करता है, फ्यूचर को देखते हुए, जल्दबाजी में कुछ नहीं करता। लेकिन ये किंग ऐसा भी है कि ये आपको ऐसे लटका देगा ना कि आप इसको छोड़ भी नहीं सकते और आप इसके साथ रह भी नहीं सकते। मतलब कोई ऐसी बात कह देगा जिसकी वजह से आप समझ ही नहीं पाओगे कि आप क्या करो, आप इस कनेक्शन को छोड़ दो या फिर इस कनेक्शन में बने रहो। ओके, एंड ऑफ कोर्स काफ़ी हैंडसम होते हैं ये लोग। अगर आप फीमेल हो ये रीडिंग देख रहे हो तो, अगर मेल हैं आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो बहुत ब्यूटीफुल होंगी वो, बट काफ़ी स्टेबल भी हैं, फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे होंगे, रिच होंगे। लेकिन ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी पोजीशन से। इनको कितना भी पावर मिले, कितना भी पैसा मिले, ये संतुष्ट नहीं होते हैं।
सी यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आप इनका वेट कर रहे हो कि ये आपसे बात करें और ये आपका वेट कर रहे हैं कि कब ये आपसे मिले। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अलग हैं। आपके पार्टनर का बिहेवियर कुछ ऐसा है कि वो मिलकर ही बात करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स है, ओके, एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। आपका सोचना ये होगा कि अगर प्यार है तो हम ऐसे भी बात कर सकते हैं, फ़ोन पर बात कर लो, व्हाट्सअप एंड फेसबुक, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना आजकल। तो आपको लगता होगा कि अगर प्यार है तो इस तरीके से बोलो, एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स, लेकिन इनको वो ठीक नहीं लगता। मैंने कहा ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अब यहाँ पर ये आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ है, तो इसका मतलब है कि ये मिलकर ही बात करेंगे। ये सिक्के के दोनों पहलुओं को देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। ये ऐसे हैं कि काफी इमोशनल है, ठीक है, काफी इमोशनल है, लेकिन वहीं पर काफी लॉजिकल भी है। और खुद को कंट्रोल करने का जो पावर है वो काफी अच्छा है इनका, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रख पाना। और बिल्कुल ये काफी ज्यादा आपसे लगाव रखते हैं, ठीक है, आपसे बहुत प्यार है। अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम हो तो ये फिर मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कितना प्यार करते होंगे, आपका आधा हिस्सा है ये। उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि इन्होंने खुलकर कभी आपको कहा होगा कि ये इस तरीके का फील करते हैं, जैसे डेविल एंड लवर्स एक साथ आए हैं, मुझे नहीं लगता इन्होंने बोला होगा। एंड मून भी है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर, बट नहीं कहा होगा इन्होंने। ये हमेशा ही इनका बिहेवियर ऐसा रहा होगा कि आप कंफ्यूज ही रहे होगे कि ये इनको आपसे प्यार है भी या फिर नहीं है, ठीक है। ये हाइड करने में काफ़ी एक्सपर्ट है, अपनी फीलिंग्स को छिपा देने में। कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इनके मन में क्या चल रहा है। और इनको ये चीज़ कहीं ना कहीं इनकी फैमिली से मिली है, ये भी मैं बता दूं, इनकी फैमिली में भी लोग ऐसे ही होंगे। इनके अकॉर्डिंग अपनी फीलिंग्स को ना दिखाना, अपने ट्रू सेल्फ को छिपा कर रखना खुद को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी होता है। इनकी सोच ऐसी है, ये कमज़ोर नहीं बनना चाहते। ओके, सो करंटली क्या फील कर रहे हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि एक मौका, बस एक मौका मिल जाए और हम दोनों एक दूसरे से मिल पाएँ और मैं अपनी बात कह पाऊँ। ओके, आपको स्टेबल ऑफर देने का सोच रहे हैं एंड ये जानते हैं कि आप इनका वेट कर रहे हो, तो ये आपको वेट भी करवाना नहीं चाहते। ये मिलकर आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं कुछ चीज़ें, कुछ बातें हैं, ये आपको बोलेंगे। और याद रहे कि बोलते वक्त हो सकता है ये कुछ ऐसा भी बोलें जो शायद आपको हर्ट कर जाए। ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट नहीं देंगे या शादी के लिए नहीं, कुछ चीज़ें, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपके बीच में और इन्होंने नहीं बताया आपको। हो सकता है इनको ये लगता हो कि आपकी लाइफ में कोई और है और आपने इनसे छुपा कर रखा, ठीक है। ये इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। तो ये मिलेंगे तो आपसे ये पूछेंगे ज़रूर। इनका नेक्स्ट मूव देख लेती हूँ क्या है। हालांकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये मिलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी लेट्स सी क्या आता है कि क्या है इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ। रह तो ये नहीं सकते और ये आपको जाने भी नहीं देंगे, ये भी मैं बता दूँ। अगर आप मूव ऑन होने का सोच रहे हो, ये नहीं होने देंगे। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि सोच रहे होंगे, लेकिन अगर कोई सोच रहा है तो मैं बता दूं, ये नहीं जाने देंगे आपको। ये आपको ड्रीम्स में आने लग जाएंगे, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ओके, नाइट ऑफ कप्स, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एंड यहाँ पर है मैजिशियन। मैंने कहा था ना कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सी मैंने बोला था, यस। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स इनके लिए है, क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए है, एंड मैजिशियन है। एक तरीके से म्यूचुअल एनर्जी को हम कह सकते हैं कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ये आपके पास आएंगे तो ज़रूर, लेकिन एकदम से आपको शादी के लिए बोल दें, कमिटमेंट के लिए बोल दें, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये पहले आपको डेट करना चाहेंगे,
ओके, बातचीत करेंगे, डेट करना चाहेंगे, उसके बाद फिर धीरे से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों के बीच में इश्यूज हुए हैं इनकी मॉम की वजह से, या तो इन्होंने आपको गोस्ट किया हुआ है, कुछ तो ज़रूर है, और इनको पता है कि इन्होंने चीज़ें ख़राब की हैं, तो अब ये वैसे नहीं करना चाहते, संभल कर बेबी स्टेप्स लेना चाहते हैं, और ये चाहते हैं आपको इनको विक्ट्री मिले। अब ये जानते हैं कि आप क्वीन की एनर्जी में हो और ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो सीधी सी बात है, इनको पता है कि अगर ये आपके पास ऐसे आते हैं, नाइट की एनर्जी में आते हैं, तो शायद आप इनको ये बोल दो कि नहीं, या तो कमिटमेंट दो, तब तो मेरे से बात करो, वरना रहने दो, जाओ, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये कि इनका काम बन जाए, ये आपके पास आएंगे भी, आपसे बात भी करेंगे, आपके साथ जुड़कर भी रहेंगे, फ्रेंडशिप रखेंगे, हो सकता है बिजनेस के लिए बोलें कि चलो साथ में बिजनेस करते हैं, ताकि और ज़्यादा एक दूसरे को जान सकें, उसके बाद जाकर कहीं कमिटमेंट की बात ये करेंगे। टेम्परेंस, मैंने कहा था ना ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। क्लेवर, ओके, तो एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। फौज में हो सकते हैं आपके पार्टनर, आई थिंक फौज में होंगे, या फिर हीलर हो सकते हैं, क्योंकि टेम्परेंस है यहाँ पर, मेजर अरकाना है। ये आपको काफ़ी स्पिरिचुअल देखते हैं, तो हो सकता है आप हीलिंग वगैरह में हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इनको लगता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, एंजाइटी है, ओके कोई बात नहीं। पेशेंस, देखिए यहाँ पर टेम्परेंस था और यहाँ पर पेशेंस है, यस, ये बहुत ही आराम से सब कुछ करने वाले हैं, करेंगे। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये डिसीट, मैंने कहा था ना, ये बिल्कुल भी शो नहीं करते होंगे, छिपाने में बड़े माहिर हैं, इनके दिन में क्या चल रहा है ये नहीं बताएंगे बिल्कुल भी, एक पर्दा सा डालकर रखते हैं आपके और इनके बीच में, और उस पर्दे के पीछे से आपको देखते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता। ये वैसा पर्दा है जिसमें ये तो आपको देख रहे हैं लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देते, वो मिरर होता है ना एक तरीके का, आई डोंट नो उसको क्या बुलाते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ वैसा ही है कि ये आपकी सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं, आपको लगता है कि कुछ नहीं, आप इनको नहीं देख पाते कि आपको देख रहे हैं, ऐसा यहाँ पर हो रहा है। आप एंजाइटी में, आपको लग रहा है कि पता नहीं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, बट वो मस्त है क्योंकि उनको पता है कि क्या होने वाला है, उनको पता है कि उनको आप चाहिए हो, और धैर्य के साथ वो उस मोमेंट का वेट कर रहे हैं जब ये आपसे मिलेंगे और फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब इतने कॉन्फिडेंट हैं ये, आपको भी ऐसा ही कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ओके। अगर आपकी एनर्जी लो एंड हाई होती है तो मैं आपको बता दूं कि जितने कॉन्फिडेंट ये हैं वैसा ही कॉन्फिडेंस अगर आप रखोगे तो ये यूनियन बहुत ही जल्दी होगा, ना कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे, ओके। इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेती हूँ। ओके, ये आकर गिरा है, चलिए ऐसे ही देखते हैं, एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहला मैसेज है यू आर माई गोल, और जैसे कि मैंने आपसे कहा ही कि इनको पता है कि इनको क्या करना है और किस तरीके से इनको विक्ट्री मिलेगी इस कनेक्शन में। आई मिस यू सो मच और देख लेते हैं भाई, यहाँ पर है आपके लिए आई लव यू एंड माई फैमिली एज वेल। मैंने कहा था ना कि यहाँ पर मदर इश्यूज़ हैं, अपनी माँ को ये बहुत प्यार करते हैं, फैमिली भी है लेकिन मुझे लगता है ये अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, जितना आपको उतना ही उनको, और वहीं पर कुछ है। प्लीज़ डू नॉट हेट मी, ये कह रहे हैं कि आप इनको हेट ना करें, ओके। आई लव यू एंड यू आर माइन, सी ये कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये आपसे प्यार करते हैं और इनको पता है कि आप इनके हो, और ये कह रहे हैं कि आप इनके हो, और इसी तरीके से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर जाता है। मैं आपको बताऊंगी इसके बाद जो रीडिंग लेकर आऊंगी ना, उसमें मैं बताऊंगी कि आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है जिससे आपके ब्लॉकेजेस हटें, आपके ड्रीम्स पूरे हों। आई वॉन्ट योर फॉरगिवनेस, यस, मैंने कहा ना इन्होंने पास्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ किया है और अब ये काफ़ी संभल कर बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। आई मिस दोज डेज, पुराने दिन इनको याद आते रहते हैं। वैसे ये जो एनर्जी है अच्छी नहीं होती, जब आप पुराना कुछ भी याद करते हो आप नए की तरफ बढ़ नहीं पाते या फिर बढ़ने में देरी लगाते हो, स्लो होंगे काफ़ी है,
आई नो, इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पर आया है M, यहाँ पर है Z, यहाँ पर है E आपके लिए, Q है यहाँ पर, B है यहाँ पर, 7 है यहाँ पर, ओके, 8 भी है यहाँ पर, एंड U है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है R, ओके। सो ये आपके इनिशियल्स हैं। और भी देख लेते हैं कुछ, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह कुछ पता चले। एक एक निकालती हूँ मैं। इनको शायद लिखने का बहुत शौक हो, पोइट वगैरह हो, पोइट्री वगैरह करते हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप, लेट्स सी मोर, वर्गो हो सकते हैं आपके पार्टनर। और देख लेते हैं, लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर। राशियां काफ़ी आ रही हैं, क्या बात है। ओके, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, फेयर हो सकते हैं, काफ़ी फेयर होंगे, आप हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर। और देख लेती हूँ और कुछ आता है, ये दोनों आ रहे थे। आर्मी में मैंने कहा ही था, सोलमेट्स हो सकते हो आप लोग, एरीज हो सकते हैं। ओके, सो गाइस, ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक चूज़ किया है, अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और उनका नेक्स्ट मूव क्या है। ओके, okay, Temperance, Seven of Cups, Magician, Page of Cups, okay, Eight of Pentacles, Emperor, King of Pentacles, Knight of Pentacles, okay, Divine Masculine, Two of Cups, Page of Cups, okay, Six of Cups, okay, Eight of Pentacles के लिए क्या है यूनिवर्स? Eight of Pentacles क्यों है यहाँ पर? The Empress, Emperor and the Empress, okay, very nice. एंड यहाँ पर है Queen of Cups, okay, okay. ओके, तो जिन्होंने भी ये वाला डेक सिलेक्ट किया है, सबसे पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँगी, कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, तो मैं बता देती हूँ कि आई थिंक आप पहले किसी कनेक्शन में थे और हो सकता है उनको आप अपना ट्विन फ्लेम समझते हो, एंड देन ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, देन आपको ये लगा कि ये आपका ट्विन है, वो नहीं है जिनके साथ में आप थे, और हो सकता है आपने उनको फिर छोड़ा हो और इनके पास आए हो, और जब आप इनके पास आए तो इनके साथ में भी आपका सेपरेशन हो गया, ठीक है। फिर आई थिंक 2-3 सालों तक तो आप यही कंफ्यूज रहे होगे कि ये आपके पार्टनर हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, या फिर वो बंदा जिसके साथ आप पहले थे। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, सभी के लिए नहीं है। तो अगर आपसे रेजोनेट होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऑलराइट,
और अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तब भी रीडिंग आपकी है, लेकिन मैंने बताया कि कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिला तो मैंने बोल दिया। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर हाल फिलहाल में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। 2 ऑफ कप से यहाँ पर आपके साथ में जुड़कर रहना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। ओके, आपको सोलमेट समझते हैं। अब इनको ट्विन फ्लेम का अगर नहीं पता है तो ये आपको सोलमेट बोलते हैं। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, और कहीं ना कहीं ये अवेकनिंग इनकी अभी हुई है, इससे पहले नहीं थी। हो सकता है पहले आप इनको बताने की कोशिश करते हो कि आप दोनों सोलमेट्स हो, आप कई जन पहले से एक दूसरे के साथ में हो, तब शायद ये इन बातों को नहीं मानते हो, और इनकी लाइफ में और भी कई सारे ऑप्शंस रहे हो सकते हैं। ओके, लेकिन अभी कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से इनको ये रियलाइज हुआ है कि हाँ, आप ही इनके सोलमेट हो, और आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो। और वो जो भी यादें रही हैं आप दोनों के बीच में, जब आप लोग साथ थे और आप इनको समझाया करते थे और सारी चीज़ें लगभग अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, तो वो सारी चीज़ें इनको बार बार याद आ रही हैं। अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं लगातार। ओके, अब यहाँ पर एम्परर है, यहाँ पर एम्प्रेस है, तो ये जो कार्ड्स हैं वो मुझे ये बताते हैं कि ये अगर आप फीमेल है, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये बंदा बहुत इगोइस्टिक होगा। इसको हैंडल करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये टच से मस नहीं होता होगा। इसको आप चाहिए हो, लेकिन अपने तरीके से। आप ही बार बार जाकर इनसे बात करो, इनको कॉल करो, ये इनको पसंद आता होगा। अपनी तरफ से ये हमेशा यूं ही कि कुछ कहना नहीं है, बहुत खड़ूस से ऐसा कुछ इनका बिहेवियर होगा आपके प्रति। लेकिन अगर इनकी दिल की बात हम जानने की कोशिश करें तो यस, अब ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में एक बैलेंस आए, काम भी करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, कमिटमेंट चाहते हैं। और अगर आप लोग मैरिड हो एक दूसरे से तो बेशक ही आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। अगर सेपरेशन चल रहा था, आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको अभी अभी ये रियलाइज हुआ है कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। आप इनके साथ थे, इनके सोलमेट, और उसके बाद भी इन्होंने आपको नहीं पहचाना, नहीं समझा कि आप कौन हो जाता है कुछ लोगों के साथ। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप दोनों की फैमिलीज में ना बनती हो, ये भी एक इश्यू है यहाँ पर। लेकिन ये झुकने वालों में से नहीं है। इनका यही है कि या तो अपनी फैमिली के साथ रह लो या फिर मेरे साथ रह लो, अगर आप लोग मैरिड हो तो। अनमैरिड हो तब भी मुझे लगता है कि फैमिली इश्यूज हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि हो सकता है आपकी फैमिली को ये ना जचते हो, क्योंकि मैंने कहा ना काफ़ी अकड़ू टाइप है, तो हो सकता है आपकी फैमिली को ये लगता हो कि कैसे इनके साथ में बन पाएगी। लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़े। अभी तक मुझे लगता नहीं कि इन्होंने कुछ भी ऐसा बोला होगा, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, तो एम्परर हमेशा ना शांति रहता है, चुप ही रहता है। वो वेट करता है कि एम्प्रेस कब उसके पास आए। ऑलराइट, जिम्मेदारियां उठाना, वो सब कुछ करना उसका काम होता है। एम्परर की एनर्जी में जो होता है ना, उसको ये लगता है ये सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं, लेकिन बात करना, नर्चर करना, ये सारी जिम्मेदारियां भी एम्प्रेस की हैं। ठीक है, तो उस एनर्जी में है ये। मिस बहुत कर रहे हैं, ये बता दूं, बहुत याद करते हैं आपको, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो। हो सकता है इनको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है। मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, हमें बताया जाता है कि हमें किसी भी जो भी हमारी विश है, अगर हम चाहते हैं, हम उसको पूरा करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, उसको विजुलाइज करना है 10 to 15 मिनट्स, एंड उसके बाद बिल्कुल भूल जाना है, उस पर से ध्यान हटा लेना है। तो कहीं ना कहीं यही वो कर रहे हैं, आपको विजुलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, और उसके बाद आपको पूरी तरीके से भूलने की कोशिश करते हैं, ताकि कि उनका जो मैनिफेस्टेशन है वो काम करे। और इसीलिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो पूरी तैयारी से सब कुछ कर रहे हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि इन्होंने मैनिफेस्ट किया आपकी तरफ से कम्युनिकेशन, हो सकता है आपने ब्लॉक किया हो इनको, ठीक है, और वो काम नहीं करा, ये भी मैं देख पा रही हूँ कि वो काम नहीं कर रहा। इनके साथ क्या हो रहा है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनके पास और सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप लेकिन नहीं जा रहे।
और अगर आप जा रहे हो, आप इनसे बात कर रहे हो, तो भी उस तरीके से नहीं कर रहे जिस तरीके से ये चाहते हैं। जो भी इन्होंने सोच के रखा है कि आप इस तरीके से बात करो, इस तरीके से इनको कन्विंस करो या कुछ भी, उस तरीके से नहीं हो रहा, तो ये काफी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये चल रहा है इनके साथ। सो अभी अगर मैं आपसे कहूं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा इन कार्ड्स को देखकर, तो सी करंट फीलिंग्स में ये आपको मिस कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, याद बहुत करते हैं, और जो बन पड़ रहा है वो ये कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, मतलब ये सब कुछ इनके थॉट्स में है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्शन लेते हुए अभी तक यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ के तहीं खड़े हुए एक तरीके से आपका वेट कर रहे हैं, आप आपकी टर्न देख रहे हैं कि आप क्या करोगे। अब मैं देखना चाहूंगी कि इनका नेक्स्ट मूव होगा क्या। क्या ये ऐसे ही मैनिफेस्ट ही करने वाले हैं या फिर कुछ करने भी वाले हैं, कुछ एक्शन भी लेने वाले हैं, ये मैं देखूंगी। आप लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर आपके लिए। इससे पहले मैं एक काम करती हूँ, एनर्जी ऑरेकल देख लेती हूँ, उससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ है यहाँ पर। उसके बाद देखूंगी नेक्स्ट मूव क्या है। ओके, डोर टू रोमांस, वेरी नाइस। नंबर 33 हो सकता है आपको बहुत दिखता हो ये, एंड 44, 33 एंड 44 वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, वेरी नाइस। एंड यहाँ पर है आपके लिए एक्शन। ओके, एंड सी जो मैंने आपको बोला था वही आ गया कि वेट कर रहे हैं कि एक्शन आपकी तरफ से लिया जाए। नंबर 17 हो सकता है 888 बहुत ज़्यादा आपको दिखता हो। रेस्ट एंड रिज्यूवनेशन, मैंने कहा था ना, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये शांति से बैठे हैं। इनको ये लगता है कि आप लोगे एक्शन। आई थिंक इन्होंने मैनिफेस्ट करा होगा पहले भी आपसे कम्युनिकेशन, और आपने कोई ना कोई मैसेज इनको कर दिया होगा या फिर कॉल कर दिया होगा, तो इनको पक्का हो गया कि इनको मैनिफेस्टेशन करना आता है। तो अभी ये ट्राई कर रहे हैं। इनको लगता है कि सारी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन आप ही एक्शन लोगे। लेट्स सी ये क्या करेंगे। सोच काफ़ी कुछ रहे हैं, लेकिन ये खुद को होल्ड करके बैठ जाते हैं। सी एक्शन का जो कार्ड है ना, वो यही बताता है कि दिमाग में बहुत कुछ चलता है, लेकिन आगे बढ़कर कुछ नहीं कर रहे। और यहाँ पर आ भी गया बॉटम ऑफ द डेक, रेस्ट एंड रिज्यूवनेशन। तो ये आराम से मेडिटेशन करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, और ये देख रहे हैं कि कब इनकी मैनिफेस्टेशन काम करेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ कप्स, यस। हर्मिट, मिसिंग यू लाइक एनीथिंग, ये आपकी राह देख रहे हैं। इनको लगता है कि कब आप एक्शन लोगे। मैंने कहा ना 10 ऑफ कप्स अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है, ये शादी करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, आपके साथ में फैमिली बनाना चाहते हैं, और अगर शादी हो गई है तो वापस से वही सारे दिन चाहते हैं जो पहले आप लोगों के हुआ करते थे। ठीक है, आप लोगों का एक दूसरे को प्यार करना, बच्चे हैं अगर आप दोनों के तो बेशक अपने बच्चों को याद करते हैं, वही पुराने दिन इनको याद आते हैं। 5 ऑफ कप से इनको लगता है कि इन्होंने चीज़ें बिगाड़ी हुई हैं, एंड ये आपको स्टॉक भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ये भी बता दूं। सी इनको क्या लगता है कि भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा। मैंने कहा ना कि इन्होंने मैनिफेस्टेशन किया, और ऐसा हो सकता है कि उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही जिस तरीके से ये मैनिफेस्ट करते हैं। हो तो रही हैं, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं हो रही। तो इनको ये लगता है कि भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा। सो ये वेट कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जबकि इनकी विशेष पूरी होंगी आपको लेकर। तो मुझे यहाँ पर ये एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है। फिर से वही कहूँगी, मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद आप ही अपनी तरफ से एक्शन ले लोगे, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल एनर्जी में है। ऑलराइट, तो इनकी तरफ से मैसेजेस देखते हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ये निकालती हूँ। आई लव यू, तो ये कह रहे हैं कि आपसे प्यार करते हैं। ओके, प्लीज़ डू नॉट हेट मी, तो कह रहे हैं कि आप प्लीज़ इनको हेट ना करें, नफरत ना करें इनसे। एंड यहाँ पर है आई लव यू एंड यू आर माइन, तो ये कह रहे हैं कि आपसे प्यार करते हैं और आप इन्हीं के हो।
ओके, एंड यहाँ पर है आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। मैंने अभी आपको बोला कि राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। लव मी फॉरएवर, ये चाहते हैं कि आप इनको हमेशा प्यार करो, क्योंकि ये झुकना नहीं चाहते ना, ये बोलते नहीं है दिल की बातें। आई वॉन्ट टू लिव विद यू, मैंने कहा था ना, अभी कहा था मैंने आपको कि आपके साथ रहना चाहते हैं, हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। विल यू लव मी ऑलवेज। ओके, तो इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर है ई, यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर है ओ, यहाँ पर है क्यू, यहाँ पर है एम, यहाँ पर है एन, एंड बी, एंड एफ। तो आपका या फिर इनका नाम शुरू हो सकता है इनिशियल से। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है यहाँ पर। यहाँ से कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। लेट्स सी क्या मिलता है। एक चिट निकालती हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो हो सकता है आपका यूनियन हो जाए, क्योंकि सोलमेट ट्विन फ्लेम्स का होना ही है यूनियन। एंड या फिर बर्थ मंथ हो सकता है, अगर आप लोग मैरिड हैं तो हो सकता है शादी हुई हो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ्स आ रहे हैं यहाँ पर आपके लिए, सिग्निफिकेंट होंगे, आप समझ लीजिएगा कैसे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। ओके, कैंसर हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। और देख लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर है आपके लिए वर्गो हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, डॉक्टर हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। ओके, टॉरस हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप लोग, एंड फेयर हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। जेमिनाई हो सकते हैं राशि में। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।